हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारा चैप्टर का मतलब नेम है उसको मैं थोड़ा पहले समझा देती हूँ, यानी जिसका जो हमारा नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है। तो आपको पहले पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मतलब क्या होता है, ये आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, है ना। आई से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट हमारी एम्पियर होती है। और इसको हम मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो क्या होता है, जो फ्लो करता है ना, फ्लो करता है, जो फ्लो क्या करता है, जो भी उसके अंदर होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट को पहले मैं जरा अच्छे से समझा देती हूँ। तो जो आपको ये इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या होता है, फ्लो करना, ठीक है। अब फ्लो किसका, चार्जेस का, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ कीजिए मैंने आपको फ्लो ऑफ चार्जेस भी आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपका एक कंडक्टर तो आपको पता ही हो, जिसमें से करंट जो है इजीली पास हो जाता है, ठीक है। ओके, कंडक्टर जो है अब उसमें क्या है ना, हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ना। ये आप ऑलरेडी क्लास 7 में सब पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, और नहीं पढ़ा है तो क्लास 7 की वीडियो भी एक मैं बनाने वाली हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक है, तो उसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। तो अभी हम अपने 8th क्लास के टॉपिक पे आते हैं। तो जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है उसमें क्या बता रही हूँ कि एक कंडक्टर है, उसमें क्या है, हमारे ना कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, चार्जेस होते हैं। अब वो जो चार्जेस है वो कौन से होते हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज होता है। कौन से, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका कंडक्टर है उसमें कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं ना, इसी को बस हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो आपका कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया ना, इसके कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हम इस चैप्टर में बस वो देखने वाले। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास 8 में वो है केमिकल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन योर अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। आपके घर में या बहुत बार ऐसा होता होगा कि जो आपके एल्डर लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो आपको ये बोलते होंगे कि कभी भी वेट हैंड्स यानी गीले हाथों से या गीले पैरों से आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना नहीं चाहिए, है ना। बहुत बार सुना होगा आपने। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि आपको करंट ना लग जाए। मतलब जब भी कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूते हैं, तो जब वो भी वेट हैंड से या किसी वेट फीट हो गई किसी से भी, तो आपको क्या लग सकता है, करंट। अब ऐसा क्यों, वो समझिए। देखिए, जो ये आपका सपोज़ कंडक्टर है, वही जैसे स्विचेस वगैरह होता है, वो एक टाइप के कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम वही स्विचेस वगैरह कंडक्टर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये स्विचेस हैं आपके इसमें। ओके, अब क्या है, आप आ रहे हैं कि बाहर से आपको लाइट ओपन करनी है और आपके हाथ पैर गीले, तो आपने क्या किया, इसको स्विच को स्विच ऑन किया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्यों, वो इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए, जो आपका ये कंडक्टर था इसमें कैसा चार्ज फ्लो कर रहा था, इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ़्लो कर रहे थे, ये कंडक्टर, इसमें से क्या है, वैसे ही जो हमारा करंट होता है वो इजीली पास कर जाता है ना। और ऊपर से आपके गीले हाथ है, तो जो हमारा करंट होता है ना, वो हमारा वाटर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। किससे, वाटर से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो उसकी वजह से आपको करंट लग सकता है, ठीक है। और डिटेल में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बस कुछ देर इंतज़ार कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, बट डू यू नो व्हाई दिस इज इंड्योरेंस टू टच। ओके, ये तो टॉपिक हमने पढ़ लिया, हम यहाँ से पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड earlier that metals which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं
जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कर देता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब जो कंडक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड, है ना। जो बैड होते हैं उनको हम फिर एक टाइप का इंसुलेटर्स बोल देते हैं, है ना, जिनमें से करंट जो है वो इजीली पास नहीं हो पाता है ना। अच्छा, अब जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी जिनसे करंट जो है ईजिली पास हो जाता है, वो मटेरियल्स कौन से होते हैं, है ना। वो मटेरियल्स भी हमें जानने पड़ेंगे। तो मटेरियल्स कौन कौन से हो गए, लाइक सारे जो मेटल्स हैं ना, वो गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। या हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि गुड है कंडक्टर्स के। चलो इसका एग्जांपल्स हम बाद में देंगे, अभी ना हम एक पुअर कंडक्टर देख लेते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब जिससे करंट इजीली पास नहीं हो सकता, एग्जांपल वुड और प्लास्टिक, ठीक है। इनसे जो है करंट जो है इजीली पास नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। और जो गुड कंडक्टर्स हैं वो सारे मेटल्स हैं जिनसे करंट जो है पास हो सकता है, ठीक है, ओके। नाउ इन क्लास 7 वी हैव मेड अ टेस्टर टू आपने क्लास 7th में आपकी बुक में एक टेस्टर आपने बनाया होगा, जो टेस्ट करने के लिए कि पर्टिकुलर मैटर जो है वो करंट को पास कर रहा है या नहीं, मतलब कौन सा मैटर या जो कौन सा मटेरियल है जो कि करंट को पास कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे जो करंट है ना, मैं बार बार उसे करंट नहीं बोलूँगी, मैं उसको आई बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आई से हम उसे डिनोट करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो कर लीजिए पता, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके। इतना चीज़ हो गया, ओके। नाउ वी, अच्छा, जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना मेटल्स फाइंड किया है, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब ना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मतलब कि इनमें से जो करंट है ना वो ईजिली पास हो जाएगा, ठीक है। करंट यानी आई जो है वो ईजिली पास हो जाएगा, ठीक है। और जो रब से मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हो गए, वो हमारे कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर बोल लो या फिर इंसुलेटर्स बोल लो, ठीक है, ओके। जैसे कि अब रबर हो गया, वो क्या है हमारा, वो हमारा इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी अगर तुम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को टच कर रहे हो विद योर वेट हैंड्स, तो आपको रबर की स्लिपर्स पहननी चाहिए ना, ओके। तो प्लास्टिक वुड ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हाउएवर आपने जो आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने क्या पूछा है कि हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड अ टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स व्हिच इन अ सॉल्ट। अच्छा, तो इन्होंने ये बोला कि जो भी हमने टेस्ट किया है कि मतलब मटेरियल्स के बारे में जो भी हमने टेस्ट किया कि ये गुड है या पुअर है, जो भी हमने टेस्ट किया है वो हमने सिर्फ सॉलिड से रिलेट में ही किया है ना। आपने भी देखा होगा, हमेशा हम वर्ड प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम यही लेते हैं, कभी हमने लिक्विड क्यों नहीं लिया, कभी लिक्विड कोई लेता ही नहीं, ना ही कोई गैस से करता है, ऐसा क्यों? क्या गुड्स और जो लिक्विड है और हमारे जो गैस हैं, क्या वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स नहीं है? हैं वो भी, बट उनसे टेस्ट कम किया जाता है। अब जैसे कि वाटर को ही ले लो, है ना, या और भी बहुत चीज़ें, तो हम उनको अब टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जरा हम इस पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा लिक्विड्स है वो कंडक्ट मतलब है या नहीं, मतलब कंडक्ट करता है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो सॉलिड्स को टेस्ट करने के लिए बैटरी लगाई थी ना, एक टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसकी बैटरी हटा रहे हैं, ठीक है, बैटरी हटा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इन्होंने ओके इन्होंने क्या किया, ज्वाइन, चलिए तो छोड़िए, तो एक्टिविटी है, ओके। इन्होंने पता क्या किया, लेमन जूस और जो आपका विनेगर है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का तरीका ढूंढा है, ठीक है। तो अब क्या विनेगर और जो हमारा लेमन जूस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बताइए, ओके। तो हम देखते हैं कि वो करेंगे यानी, व्हेन द लिक्विड्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट। मतलब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझेगा, इन्होंने क्या बोला है कि जैसे आपने देखिए, एक ये आपका हम इधर देखते हैं जो डायग्राम है इन्होंने, हाँ, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब कहीं से भी क्या इसकी लिंक टूट रही है, नहीं, एकदम लिंक टूट ही नहीं रही है इसकी, बट तो यही चीज़ है कि अगर हम एक एंड से शुरू कर रहे हैं तो दूसरा एंड पे भी हमें वहीं ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जो आपका जो सर्किट है
ये आपका क्या है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। अब ये जो आपका सर्किट है ये कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट ये आपका तब होगा जब इसके जो दोनों एंड्स हैं वो एक साथ एंड होंगे एक ही जगह पे। लाइक अब देखिए ये जो आपका डायग्राम था सर्किट का, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए अगर मैं क्या कर रही हूँ, इसे यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले गई, यहाँ ले आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे और लिया, अब यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, अब यहाँ से कर रही हूँ मैं, ठीक है। डायग्राम देखिएगा मेरा, ठीक है, मैं उसी में ड्रॉ कर रही हूँ। क्या मैंने यहाँ से यहाँ ये और फिर यहाँ से ये। अब देखिए कौन सी स्पेस बची, जो स्पेस बची वो ये थी हमारी, है ना। ये दिख नहीं रहा है, होप, एक सेकेंड, ओके। तो हमारा जो एरिया जिस पे मैंने येलो मतलब जो जॉइंट नहीं किया वो ये रेड पोर्शन था। तो क्या अब जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है, नो, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है हमारा सर्किट, क्योंकि देखिए उस सर्किट में क्या ये दोनों एंड्स, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड एक साथ ज्वाइन है, नहीं। तो जब तक एंड्स जो है वो ज्वाइन नहीं होंगे तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से ये और फिर वापस यहाँ जहाँ ख़त्म किया था वहीं से लेके आ रही हूँ। तो अब क्या ये सर्किट कंप्लीट है, यस, अब सर्किट कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि अब मैंने एंड्स को पूरा जॉइन रखा है, ठीक है, ओके। अब देखिए इन्होंने सर्किट कैसे बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने क्या किया, एक जार लिया जिसमें लेमन जूस ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने वायर ली है जिसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कैसा चार्ज है, आप एक सेकेंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़े, अच्छा ये क्या है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अच्छा ये क्या था बीच में जो ये आया था, ये आपकी बैटरी थी, ठीक है, ये बैटरी थी, ये बल्ब हो गया, ओके। इतनी चीज़ समझ आ गया, ओके। फिर यहाँ से ये वापस चले हैं हमारे, जो वायर था वो वापस चले, वापस यहाँ उस बीकर में आके वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सर्किट समझ आ गया कि वो कहाँ एंड और कहाँ फिनिश होता है। क्या अब हम क्या टेस्ट कर रहे थे कि जो हमारा ये जो लेमन जूस था ये कंडक्ट करेगा या नहीं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया, इस यहाँ पे यही बोला था कि एंड जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो जब हमने एंड्स को कनेक्ट कर दिया तो जो क्या है, करंट जो है वो फ्लो करेगा, है ना। अब करंट कहाँ फ्लो करेगा, वो देखिए ये जो हमारा वायर था ना, इस वायर में क्या है, ये वायर जो है कंडक्टर है, ठीक है, हमारे लिए एक कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में आई यानी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से, जहाँ जहाँ वो फ्लो कर रहा है मैं वहाँ वहाँ आई लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर सर्किट जो है वो कंप्लीट है तभी करंट फ्लो करेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट है क्योंकि हमने एंड से एंड कनेक्ट किया है। तो हमारा जो सर्किट है वो क्या है, हमारा सर्किट कंप्लीट है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो जो हमारा करंट था वो क्या होगा, वो फ्लो करेगा। अब करंट जब फ्लो करेगा तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा, ऑफ कोर्स ये बात है। अब जैसे आपका जो देखिए 1 मिनट, आपका जो घर का जो बल्ब है उसमें क्या, वो कैसे चलता है, अब वो कैसे ग्लो करता है, देखिए जो आपका ग्लो है ना वो बल्ब है, सॉरी, जो आपका बल्ब है वो किसी वायर से अटैच है, ठीक है। उस वायर में क्या है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जो उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से वो एंड्स जो हैं वो उसके क्या है, कनेक्टेड है, यानी जो सर्किट है उसका वो कंप्लीट है, तो इसलिए उसमें आई फ्लो कर रहा है यानी करंट फ्लो कर रहा है। अब जब उसमें आई फ्लो कर रहा है तो यानी बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, ओके। तो व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट, द बल्ब डज नॉट ग्लो, ओके। सपोज़ जो हमने लेमन जूस लिया था, मैं कह रही हूँ सिर्फ सपोज़ कीजिए, ठीक है, ओके। तो क्या सपोज़ कीजिए कि जो आपका लेमन जूस है जब हमने उससे कनेक्ट किया तो जो हमारा सर्किट है वो हमने पूरा एंड टू एंड कनेक्ट किया, ठीक है, बट फिर भी हमारा बल्ब ग्लो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सपोज़ कीजिए कि जो हमारा लेमन जूस था उसने इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को कंडक्ट ही नहीं किया। उसमें करंट तो फ्लो किया पर एक जगह पे नहीं किया। मतलब कि जो हमने जब ऐसे सर्किट ड्रॉ किया था तो जो हमारा यहाँ पे ये बल्ब था, ठीक है, तो जब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था तो करंट तो इजीली फ्लो कर गया,
बट हमारा जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमारा लेमन जूस था उसने कंडक्ट नहीं किया। तो हमेशा ये नहीं कि अगर आपका वो जो एंड टू एंड है वो कनेक्ट है तो करंट फ्लो करेगा, नहीं, वो तो करना ही चाहिए। बट अगर आपने जो लिया है मटेरियल, अगर वो कंडक्ट नहीं करता है तो फिर वो नहीं करेगा ग्लो, ठीक है। ओके, इन सम सिचुएशंस इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। अब क्या है, अभी हमने क्या कंडीशन देखी, अभी केस 1 जो हमने देखा उसमें हमने कंडीशन देखी कि जो हमने एंड जो थे वो कनेक्ट किए थे, तो यानी जो बल्ब था वो ग्लो करना चाहिए था, बट वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड था उसमें जो लिक्विड था वो कंडक्टर नहीं था, ठीक है। अब जो केस 2 हम देख रहे हैं वो केस 2 क्या है? जो केस 2 हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि जो बल्ब है वो अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है, पर जो लिक्विड है इस बार वो कंडक्टिंग है, मतलब वो कंडक्ट कर सकता है वो लिक्विड, ठीक है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं कर रहा बल्ब ग्लो? या तो हमने वो एंड टू एंड कनेक्ट नहीं किया होगा, और या फिर करंट पास नहीं हुआ होगा। करंट क्यों नहीं पास हुआ होगा वो हमें जानना है, ठीक है। तो व्हाट्स द रीज़न हमें जानना है। तो जो वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अब एक क्वेश्चन ये है हमारा कि जब हमारा करंट जो है वो पास करता है तो बल्ब क्यों ग्लो कर जाता है? ऐसा क्या एनर्जी मिल जाती है उसको जो करंट से एकदम बल्ब ग्लो कर जाता है ना? तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में। अभी बस इतना समझिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी जो हमारा फिलामेंट होता है ना बल्ब का, क्या, जब भी जो फिलामेंट है बल्ब का वो एकदम गर्म हो जाता है। अब गर्म कब होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा, तब जो है वो फिलामेंट जो है वो एकदम हीट हो जाएगा, तब क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो करंट है उससे एकदम बल्ब क्यों ग्लो करता है? तो रीज़न क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो हमारा फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से, और इसलिए एकदम से वो ग्लो कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए बल्ब को एकदम आगे से छूना भी नहीं चाहिए, मतलब जो बल्ब है उसको एकदम से छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हॉट होता है। हॉट क्यों होता है? ड्यू टू हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें फिलामेंट, और फिलामेंट क्या होता है? हॉट होता है। तो हाई टेम्परेचर, तो इसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, तो इसलिए हमें इसे छूना नहीं है क्योंकि वो हॉट होगा, ठीक है। ओके, हाउएवर जो आपका करंट है थ्रू द सर्किट वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब क्या है कि जो सारा काम हो रहा है वो करंट की वजह से नहीं हो रहा, आधा काम तो फिलामेंट कर रहा है। फिलामेंट क्यों कर पा रहा है? करंट की वजह से। पर करंट हमें कैसा चाहिए? हमें करंट जो है वो बहुत ही कम चाहिए, एकदम वीक चाहिए। पर द फिलामेंट डज नॉट गेट अवेट। हाउएवर इफ द करंट इज, अच्छा, क्या बोला है कि अगर आपका जो करंट है अगर वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा तो फिलामेंट ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर करंट जो है वो ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका जो फिलामेंट है वो हॉट होगा। ओके, तो गाइस देखिए, अगर आपका करंट बढ़ेगा तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिलामेंट क्या होगा? हॉट होगा, और जब फिलामेंट हॉट होगा बस तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर आपका ये जो है मतलब करंट ये क्या हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपका करंट जो है वो कम है तो आपका फिलामेंट जो है वो भी कम हॉट होगा, है ना, कम हॉट होगा क्योंकि कम टेम्परेचर होगा। तो फिर बल्ब जो है वो ये भी नहीं कि कम ग्लो करेगा, वो करने का ही नहीं है, ठीक है। ओके, एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट एज वीक। द क्वेश्चन इज़ कि जो आपका करंट है सर्किट में वो वीक क्यों हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम वीक करंट देंगे तो फिर कम टेम्परेचर तो फिलामेंट कम हॉट, तो फिर बल्ब ग्लो करने का ही नहीं है, ठीक है। तो वो हमें जानना है, ठीक है। तो जो आपका करंट है इन द सर्किट में वो वीक क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जो मटेरियल है ना वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पता वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर रहा हो ईजिली, मतलब कि कर तो रहा हो बट आसानी से ना कर रहा हो, बड़ी मुश्किल से कर रहा हो। जैसे कि आपका ये एक मेटल हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सपोज़ ये एल्यूमिनियम है, तो ये क्या कर रहा है, पहले करंट दे रहा है, फिर रुक गया,
1 घंटे के लिए रुक गया सपोज़, ठीक है, फिर दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ईज़िली नहीं दे पा रहा है, बहुत रुक रुक के दे पा रहा है, या फिर इसको रेजिस्टेंस अड़ रहा होगा बीच में। रेजिस्टेंस क्या, जो कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी जो करंट की मूवमेंट है उसको अपोज करता है। जैसे कि एक सेकेंड मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये करंट जो है ये आई ई नहीं लिखते हमें ना, क्योंकि वैसे तो चार्ज ही फ्लो करता है, बट मैं आई लिख देती हूँ, ठीक है, आई यानी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, एरो से देखिएगा, ठीक है, ओके, इस डायरेक्शन में जो आपका करंट है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बल्ब, और यहाँ पे लगा देते हैं हम एम्पियर, और इधर लगा देते हैं हम वोल्ट मीटर। अब ये एम्पियर वोल्ट मीटर क्या है ये आपको समझ आएगा आगे जाके हायर क्लासेस में, ठीक है। पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, ये हमारा पूरा बन गया है सर्किट, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे ना, जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब ऐसे फ्लो करेगा, तो इसको ऐसे कुछ शेप में करंट जो है वो अपोज करेगा, इसको जाने से रोकेगा कि तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये नहीं जा सकता तो ये रुक रुक के करेगा, है ना, रुक रुक के मतलब आगे बढ़ेगा। तो इसलिए करंट जब इजीली पास नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से पास हो पाता है करंट, तो इसलिए जो करंट है वो वीक हो जाता है, ठीक है, ओके। एज अ रिज़ल्ट जब मतलब वो इजीली पास नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत धीरे धीरे वीक होगा, तो जो बल्ब है वो बहुत धीरे धीरे ग्लो होगा, ठीक है, ओके। अब जरा ना एलईडी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने एलईडी तो यूज़ करी ही होंगी, है ना, दिवाली पे आप लगाते हैं सजाने के लिए। तो एलईडी जो है वो ग्लो करती है बहुत ही वीक करंट पे। वीक करंट पे क्यों, देखिए, जो देयर आर 2 वायर्स होती हैं जिसको हम लीड्स कहते हैं, ठीक है, वो अटैच होती हैं आपकी एलईडी से। जो आपकी एलईडी है उसके पास 2 लीड्स होती हैं, ठीक है, ये 2 लीड्स इससे अटैच होती है, ओके। अब 1 लीड जो है ना वो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने देखा होगा, जो आपकी 2 लीड है, ठीक है, सपोज एक ये है और एक ये है, तो एक जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी और जो दूसरी है वो उससे थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। अब रिमेंबर क्या करना है कि जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, तो जो लॉन्गर वाली है यानी ये वाली, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में लगेगी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो पता ही होगा, है ना, जैसे कि ये आपकी सपोज बैटरी है, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता है, नेगेटिव है। अभी आपके पास अगर बैटरी है तो जाइए बैटरी को देखिए, उसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका हुआ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ओके। तो क्या कैसे मतलब एलईडी को ज्वाइन करना है, देखिए, एलईडी की जो 2 लेड्स हैं वो अटैच होती हैं, ठीक है। अब उसमें से एक बड़ी एक छोटी, अब जो बड़ी है वो आपकी पॉजिटिव बैटरी से अटैच होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से, और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगी, ठीक है, ओके। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं डायग्राम में, ये बड़ी है ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है, इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। 1 मिनट, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। मतलब अगर हमें दूसरी तरीके से टेस्ट करना है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम दूसरी तरीके से भी इलेक्ट्रिक करंट को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करें। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो समझिए, बट इस पे ना पूरा एक अलग से चैप्टर बन के आएगा जिसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, पूरा अलग से चैप्टर। वो कौन सी क्लास में आएगा, आपकी 10th में, ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, बस अभी इतना जानिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट से भी हम जो है टेस्टर को बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। मतलब अगर हमें प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें कहीं पे आई लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड से कैसे वो समझेंगे, ठीक है, ओके। क्या होगा अगर हम जो कंपास की निडल है ना उसको इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे फ्लो कर रहा है बाहर में उसके पास रख दे, तो मतलब कि देखिए ये आपका वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके। जब इसमें आई फ्लो कर रहा है और इस ही वायर को अगर मैं, ये जो कंपास है मेरा, ठीक है, इसकी निडल की, ये जो इसकी निडल है कंपास की, ठीक है, ये अब मैं इसके पास रख दूँ तो क्या होगा, तो जो आपकी ये जो निडल है ना,
ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर मतलब फ्लक्चुएट करने लगेगी, थोड़ी सी मूव करने लगेगी। अगर ये ऐसे मूव करती है तो मतलब क्या है कि ये करंट जनरेट कर रही है, डिफ्लेक्ट करने लगेगी, ठीक है। अगर करंट स्मॉल होगा तब भी डिफ्लेक्शन जो है मैग्नेटिक नीडल का वो हमें दिखेगा। यानी क्या हो रहा है, देखिए ये हमारी कंपास की निडल में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये कंपास की निडल है। अब मैंने इसी के पास क्या रख दिया, ऐसे वायर रख दिया, तो क्या होगा, जैसे ही ये इधर मतलब ये नॉर्थ हो गया इधर, ठीक है, ये साउथ हो गया, अब जैसे ही यहाँ से इससे अटैच है तो क्या होगा कि ये ना डिफ्लेक्ट करने लगेगी, मतलब इधर मुड़ने लगेगी, फिर कभी इधर मुड़ने लगेगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ना ये क्या कर रही है, करंट को जेनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझना है, मैंने आपको डायग्राम से इनफैक्ट बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, नाउ कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या अब हम इससे टेस्टर बना सकते हैं, तो वो हमें जानना है, ठीक है। टेस्टर कैसे बना सकते हैं या बना भी सकते हैं यानी वो हम देखते हैं। तो ये तो आपकी एक्टिविटी है यहाँ पे। देखिए इन्होंने ये भी यही किया, जो आपका कंपास था इन्होंने इससे क्या कर दिया, ये बॉक्स है इसके अंदर ही कंपास की आपकी, तो इन्होंने क्या है इस पर ना ऐसे वायर रैप कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जो वायर है वो जब इस नीडल के कांटेक्ट में आ रहा है, इससे कनेक्ट होके, तो क्या होगा, जो हमारी नीडल है, ये वाली नीडल, ये कभी इधर डिफ्लेक्ट करेगी और कभी इधर डिफ्लेक्ट करेगी। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमें बताया गया है कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर वाले लिक्विड्स कौन से हैं, यानी जो कंडक्ट करेंगे और जो नहीं करेंगे, ऐसे कौन से कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर लेमन जूस बोल रहे हैं, तो लेमन जूस जो है उसमें मतलब अगर वो कंडक्ट कर रही है, अगर वो जो है कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब क्या है कि जो आपकी कंपास की निडल थी क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी, कभी इधर कभी इधर। क्यों करेगी, क्योंकि करंट जो है वो उसको जनरेट कर रही है ना। तो जो हमारा लेमन जूस है, जो हमारा लेमन जूस है वो कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करेगा, यानी फिर वो क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको करने हैं। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, जो हमें बोला है। ओके, तो हमें ये पता चला है कि जो लिक्विड्स हैं वो भी गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से होंगे और कौन से नहीं। तो एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, यानी जैसे कि अगर हम ले, सपोज हम ले रहे हैं विनेगर, ठीक है। अब सपोज कह रही हूँ मैं, ये नहीं कि विनेगर करता ही होगा या नहीं करता होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि विनेगर नहीं करता है, ठीक है, लेट कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो क्या कि विनेगर नहीं करता है। अब पर मैं इसको किसी ऐसी कंडीशंस में लगा दूँ जिससे ये जो है कंडक्ट करे, यानी जो निडल होगी वो क्या करे, डिफ्लेक्ट करे। तो मतलब कंडीशंस मुझे लगानी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहा है और मैं कंडीशन लगा देती हूँ तो वो क्या होगा, वो कर जाएगा कंडक्ट, ठीक है। ओके, जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना टेस्ट किया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। मतलब कि इन्होंने ना क्या किया है, जो टैप वाटर होता है, यानी जो आपके घरों में वाटर आता है, उसकी क्या कि ये कंडक्ट करी है कि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो उसको इन्होंने कैसे टेस्ट किया है, देखिए। व्हेन सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होगा इन डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको भी पता है कि मतलब कि हमारा एक बकेट है, ठीक है, इसमें क्या था, वाटर था। अब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। जब सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा तो जिसमें भी एक चीज़ बता दो कि जो डिस्टिल्ड वाटर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कि डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या लिखना है, यस। अगर आप किसी में भी, अब जैसे आप लेमन वाटर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आप क्या कह रहे हैं, लेमन जूस बना रहे हैं, उसमें आप क्या कह रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, कंडक्ट। यानी अगर सपोज़ हम विनेगर ले रहे हैं, ठीक है, अब विनेगर जो है वो नहीं करता है कंडक्ट, ठीक है, बट मैं क्या कर रही हूँ, विनेगर को किस में घेर रही हूँ, वाटर में घेर रही हूँ। तो क्या मैंने कंडीशन क्या ली कि मैं उसे वाटर में घेर रही हूँ, तब क्या करेगा, तब ये कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मिनरल वाटर ले रही हूँ तो कंडक्ट नहीं करेगा। हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ वाटर नहीं ले रही, मैं कुछ और ले रही हूँ, तो क्या ये विनेगर कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी जिससे वो कंडक्ट करे। तो क्या बोला हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें डिस्टिल्ड वाटर, ऐसे ही जो वाटर है जो कि हमारे टैप से, हैंड पंप वेल इससे आता है, ये प्योर नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ना सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। जो नॉर्मल हमारे हाउसेस में वाटर आता है वो प्योर
नहीं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सॉल्ट। ठीक है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, यानी जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो नेचुरली उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन अदर हैंड जो डिस्टिल्ड वाटर है वो फ्री ऑफ सॉल्ट है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी, एक मिनट में कंफ्यूज हो गई थी। जो आपका मिनरल वाटर है ना, मिनरल वाटर जो आपके घरों में आता है, मिनरल वाटर घरों में कैसे आता है हमें कैसे पता, क्योंकि देखिए जो आपके घरों में पानी होता है ना वो एकदम प्योर नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सॉल्ट, तो इसलिए वो क्या है, मिनरल वाटर है। अब जो आपका मिनरल वाटर होता है ना, सिर्फ वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्ट करता है। तो विनेगर में अगर मैं ये वाटर गे रही हूँ तो क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में ये वाटर गे रही हूँ तो कंडक्ट करेगा। बट अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर गे रही हूँ तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हमारा फ्री ऑफ सॉल्ट्स होता है, यानी फ्री ऑफ सॉल्ट्स यानी वो एकदम प्योर है। और अगर वो प्योर है हमारा तो फिर वो कैसा कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। क्या, देखिए मैं विनेगर ले रही हूँ और सॉल्ट, इन दोनों में अगर हमने आपको बताया था इसको कंडक्ट करने के लिए हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी। कंडीशन में क्या ले रही हूँ, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर ले रही हूँ तो आई जो है वो कंडक्ट नहीं होगा। बट अगर मैं इन दोनों में, तो ये क्या कंडक्ट, मतलब अगर मैं इसमें कंडीशन ले रही हूँ अगर मिनरल वाटर, तो क्या होगा, तो जो आई है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन आनी पड़ेगी। बस आपको ये जानना है कि जो मिनरल वाटर है वो गुड कंडक्टर है और जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, ओके। तो देखिए, वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होता है हमारे डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, हमने क्या पता लगाया कि जो हमारा सॉल्ट होता है वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर में मिला हुआ होता है, तो इसलिए फिर क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है गुड कंडक्टर। ठीक है, ओके। व्हेन व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिज़ोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, मतलब ऐसे क्या है जब हम उसमें मिला देते हैं तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक ये हम और देख लेते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो जो सॉल्ट्स हैं मेन, अच्छा देखिए आपका मेनली इससे मैटर नहीं करता है कि आपका मिनरल सॉल्ट है, मतलब मिनरल वाटर है या डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, मेन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्ट्स पे। ठीक है, जहाँ पे कहीं पे भी सॉल्ट होगा तो वो कंडक्ट ऑफकोर्स करेगा ही। इसलिए जो आपने ये देखा कि नीचे डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसमें सॉल्ट था। ठीक है, ओके ना। जो मोस्ट लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो कैसे कैसे सॉल्यूशंस में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, मेरी ऑलरेडी वीडियो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। ठीक है, और ये आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट मैं बता देती हूँ एक बार और क्या होता है। सॉल्ट हमारा क्या होता है, जब हम एसिड को बेस में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ओके ना। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना आपका, वो फ्लो कहाँ करता है, जहाँ कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब जहाँ पे जो है, मतलब कंडक्टर होगा वहीं पे तो करंट फ्लो करेगा, इंसुलेटर्स में थोड़ी ना, है ना। तो क्या ये कोई इफ़ेक्ट भी छोड़ के जाता है सॉल्यूशन पे, तो वो हमें जानना है। तो अब हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक, दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखिए आपने क्लास 7th में कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़े ही होंगे इलेक्ट्रिक करंट के, है ना, और नहीं पढ़े तो टेंशन ना लीजिए, अभी पढ़ लेंगे। ओके ओके, तो हम ना इस बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम द 2 डिस्कार्डेड सेल्स। क्या करना है, डिस्कार्डेड सेल्स लेने हैं, उसमें से 2 कार्बन की रॉड्स निकालनी है। अब उसको क्लीन करना है मेटल कैप से। ठीक है, उसके बाद, और मेटल कैप को किससे क्लीन करना है, सैंड पेपर से। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपने कॉपर वायर्स निकाली है ना उसको रैप कर दो, किससे, मेटल कैप से। ठीक है, कार्बन की रॉड्स को। ठीक है, फिर क्या करना है, बैटरी से जॉइन कर देना, और जो वो 2 रोड्स होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रोड्स जो है आपका, वो भी एक टर्म है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया है, ये क्या है आपका कार्बन की रॉड है दोनों। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, मेटल कैप लगा दिए। ठीक है, हो गया। उन दोनों जो कार्बन रॉड है उनको वाटर में डिप कर दिया और बीकर में पानी भर रखा है। ठीक है, उससे क्या किया इन्होंने, वायर को ना कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे ये बैटरी है, फिर वायर को कनेक्ट कर रखा है, यानी सर्किट कैसा है, पूरा कंप्लीट है। यानी हाँ,
फ्लो करेगा करंट, है ना। तो पासिंग करंट थ्रू वाटर, जो करंट है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस वाटर में से जो करंट है वो ऐसे फ्लो करते करते जा रहा है, ठीक है। ओके, एरोज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एरोज़ ही आपकी डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छा हम एक बार इलेक्ट्रॉड्स के बारे में थोड़ा और जानना था, ठीक है। तो जो विलियम निकोलसन थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉड्स होते हैं ना, जब हम उनको वाटर में इमर्स करते हैं, यानी वाटर में जब इलेक्ट्रॉड्स को डालते हैं तो क्या होता है, करंट पास होता है। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉड्स हैं दोनों, ठीक है, एक मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड है, एक मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉड है। जब मैं इनको वाटर में डाल रही हूँ तो क्या होगा, करंट जो है वो पास होगा, और जो ऑक्सीजन है ना, अगर हमें बताएगा अगर उसमें ऑक्सीजन है नहीं, अगर आपको पता लगाने कि उसमें ऑक्सीजन है तो उसमें क्या होंगे, बबल्स होंगे, ठीक है। अगर बबल्स हैं तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ना जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और जो हाइड्रोजन बबल्स हैं वो हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। नाउ जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज होता है, किस तरीके से वो फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जब एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है तो वो हमें देखना है, ठीक है। देखिए, एज अ रिजल्ट जो हमारे बबल्स हैं ऑफ अ गैस के मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉड्स। अभी हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉड होते हैं, उसमें एक से क्या बनता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो कि बबल्स में होते हैं, और ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉड्स है उसमें क्या होगा, अगर हम डिपॉजिट करेंगे मेटल को तो हम इलेक्ट्रोड से देख सकते हैं उसको, ठीक है। और जो क्या होगा, कलर जो है वो चेंज होंगे। तो पहला केमिकल इफेक्ट क्या हुआ, कलर चेंज, ठीक है, चेंजेस ऑफ कलर जो है वो सॉल्यूशन का हमें दिखेगा। देन क्या होगा, जो रिएक्शन है वो डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन, यानी जो हमारा रिएक्शन होगा कि वो क्या बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, और जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से यूज़ किए गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ जो यही है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो ब्रांड न्यू साइकिल होती है उस पर ना एक शाइनी सा हैंडल लेबर होता है ना, और व्हील ड्रेम्स होता है। तो ये क्या होता है, इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, मतलब कि एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एकदम से वो क्या होगा, स्क्रैच हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो क्या होगा, जो शाइनिंग कोटिंग थी उनके ऊपर से वो हट जाएगी, है ना। और अब जैसे है ना, ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि जो वुमेंस जो ऑर्नामेंट्स यूज़ करती हैं गोल्ड के, उन पे क्या होता है, बार बार यूज़ करने से ना कभी कभी उनका ऊपर की लेयर हट जाती है ना। ऐसे ही तो इन बोथ दीज केसेस में क्या हो रहा है कि जो मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग है ना। जैसे कि जो हमने देखा था हैंडल लेबर, वो क्या था, मेटल का बना था, उस पर एक शाइनी मेटल की लेयर थी। फिर जो वुमेन गोल्ड पहन रही थी वो गोल्ड तो था ही, उस पर एक और गोल्ड की लेयर भी थी, यानी जो मेटल वो यूज़ कर रहे थे लोग उस पर क्या था, एक और मेटल था। तो देखिए क्या बोले कि एक मेटल है ये, ठीक है, जैसे हम ले रहे हैं कि ये गोल्ड है, इसी पे ही एक और लेयर है मेटल की। तो अब ये जो एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर लगाई जा रही है, कैसे लगाई जा रही है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि एक मेटल पे दूसरी मेटल की लेयर कैसे लगाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट जो है हम पास करेंगे थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट यानी आई को जब हम पास करेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट को यही बोलेंगे केमिकल की लैंग्वेज में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन हमने बनाया, ठीक है, उसमें क्या गया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। अब क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट था वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, यानी जो हमारा CuSO4 था वो ऐसे हो जाएगा, Cu और SO4 में, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा कि जो फ्री कॉपर है, अब दोनों फ्री हो गए, है ना, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जो Cu है वो अलग हो गया, कॉपर सल्फेट अलग हो गया। तो जब ये दोनों मतलब फ्री हो गए तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड है हमारे नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब कि एक सेकेंड रुकिए मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, 1 मिनट।
ये देखिए क्या हुआ, हमने क्या ली थी, एक कॉपर की प्लेट ली थी और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कॉपर की प्लेट जब हमने डाली तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बोले, दोबारा इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जैसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, आई जो है वो फ्लो करेगा। एंड कैसे फ्लो करेगा, पहले जो कॉपर सल्फेट था वो डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो कॉपर एंड सल्फेट में हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉपर है वो अलग से फ्री रहेगा, तो वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और फिर वो जा क्या हो जाएगा, डिपोज हो जाएगा, कौन, कॉपर, ठीक है। अब जो बट वॉट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, जो सल्फेट था वो तो जाके घुल गया, मिल गया, बट जो कॉपर था उसका तो लॉस हो गया ना, तो उसका क्या हुआ, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड था हमारा, जो दूसरा इलेक्ट्रोड था हमारा, उसमें जो कॉपर की प्लेट थी ना, उसमें उतने ही अमाउंट ऑफ कॉपर थे जो कि डिज़ोल्व हुए थे। मतलब कि जो हमारा ये कॉपर था, जब हमने इसको दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो जो कॉपर की प्लेट फॉर्म हुई उसमें उतने ही नंबर के कॉपर थे जितने कि सॉल्यूशन में ये हमने डिज़ोल्व किए थे, ठीक है। आई नो कि ये चीज़ अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, है ना। ये समझ आपको तब आएगी जब आप 10th में मतलब इलेक्ट्रोड्स इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। थर्स द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ रिस्टोर्ड। तो क्या हुआ, जब हमने सॉल्यूशन की वो कॉपर की प्लेट बना ली इस तरीके से और उसमें उतने ही नंबर ऑफ कॉपर मिले हमें, तो फिर क्या हुआ कि जो लॉस था वो हमने रिस्टोर कर लिया। यानी क्या हुआ कि जो कॉपर था हमने वो ट्रांसफ़र किया एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, ठीक है। और ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, बस अभी आपको इतना जानना है, एग्ज़ाम से पूछेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। जो अभी हमारा टॉपिक था ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो क्या होता है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी मेटल पे जब हम दूसरी लेयर चढ़ा देते हैं मेटल की, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो बस इतना ही आएगा एग्ज़ाम्स में इससे, ओके। देखिए आगे उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ लिखनी है कि द प्रोसेस टू डिपॉजिटिंग अ लेयर, जो प्रोसेस होता है डिपॉजिट करने के लिए अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल, यानी किसी भी मेटल की लेयर हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पर किससे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। लाइक एक मेटल है, ठीक है, ये था एल्यूमिनियम की, बट मैं इसके ऊपर चला रही हूँ गोल्ड की लेयर, तो अब इस लोग क्या बोलेंगे, तो गोल्ड ही बोलेंगे ना, भले ही वो एल्यूमिनियम के ऊपर है बट बोलेंगे तो इसे गोल्ड ही। तो ये हमने जो एक के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई वो किसके थ्रू चढ़ाई, हमने चढ़ाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, ओके। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी और सबसे ज़्यादा करने वाली जो कॉमन इफ़ेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब एक मेटल पे दूसरी मेटल के लेयर चढ़ा देना, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ओके। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये बहुत इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। एक के ऊपर एक लेयर को चढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, जो क्रोमियम है वो प्लेटिंग इन्होंने कर दी है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना कार के आपके, और या फिर बाथ के टैप्स हो गए, किचन गैस हो गए, बर्नर, ये सब जो एग्जांपल दे रखे हैं, इन पर क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर एक और से देखिए, जैसे कि ये आपका टैप है, ठीक है, ठीक है, ये आपका टैप है, इसमें से पानी बह रहा है। तो ये जो है ये किसका बना है, क्रोमियम का बना है। अब इस पे ना ये एक और ऊपर से लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी, क्रोमियम की ही, ताकि वो लेयर ना हटे, ठीक है, ओके। अब जो क्रोमियम है ना वो एक बहुत ही शाइनी सा दिखता है, अपीयरेंस होता है उसका, वो ना कोरोड नहीं होता, कोरोड मतलब ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और उसके ना रेजिस्ट स्क्रैचेस, यानी उस पर क्या होता है, स्क्रैचेस के निशान पड़ जाते हैं। और जो क्रोमियम है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। और ये अच्छा और ईजी नहीं है कि हम इसे ईज़िली मतलब चीपर मेटल्स एज अ कोटिंग कर सकें, ठीक है, ओके। जो आपके ज्वेलरी मेकर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं वो किससे करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होती है सिल्वर और गोल्ड की वो करना हमारी ज्वेलरीज पे वो, ठीक है। अब ऑर्नामेंट्स जो हैं हमारे वो सब सिल्वर गोल्ड के होते हैं, बट वो बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही कम एक्सपेंसिव, ठीक है, ओके।
जो टिन कैंस होता है ना, जो खाना को स्टोर करने के लिए यूज़ किया था, उस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। किसकी, वो देखिए, वो किसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, टिन ऑन आयरन, यानी बना जो हमारा कैन होता है वो आयरन का बना होता है, Fe का, ठीक है, इसको हम Fe भी बोलते हैं। तो Fe का बना होता है हमारा ये जो कैन होता है, ठीक है। बट इस पर हम एक और ऊपर से लेयर चढ़ा देते हैं टिन की, ठीक है। ओके, नाउ जो अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा टिन है ना वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन से, तो जो फूड है ना वो कांटेक्ट में नहीं आएगा। मतलब कि देखिए, सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ उल्टी बता दी। देखिए, जो हमारा कैन है वो होता तो टिन का है, ठीक है, और उसके ऊपर हम आयरन की लेयर चढ़ाते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो जब टिन को हम पहले चढ़ाएंगे, लेयर हमने पहले चढ़ाई, तो क्या वो खाने के साथ रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी। बट अगर मैं आयरन को पहले लगा देती तो वो खाने के साथ रिएक्ट कर जाती, जिससे खाना जो है वो ख़राब हो जाता है ना। तो इसलिए जो आयरन है उसको हम बाद में चढ़ाते हैं, पहले टिन लगाते हैं ताकि वो कांटेक्ट में ना आए और वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। आयरन जो है वो कहाँ यूज़ होता है? ब्रिजेस में, ऑटोमोबाइल्स में, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जो आयरन है ना उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो कोरोड नहीं करता है, ठीक है, और रस्ट होता है उसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना ही होगा, है ना। ओके, जो कोटिंग होती है ना जिंक की, जो जिंक की कोटिंं होती है वो किस पे डिपॉजिट की जाती है? आयरन पे ही, यानी आयरन के ऊपर हमेशा जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि जो उस पर रस्टिंग हो लगती है वो ना लगे। अब रस्ट क्या होता है, जब भी आयरन को हम ओपन एरिया में रखते हैं तो जो मॉइस्चर है और जो एरिया होता है वो रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है ना, तो वही होता है। तो ये आप तो ऑलरेडी 7th में पढ़ के ही आए हैं, तो इतना तो मुझे डिटेल में नहीं देना होगा, बस आप इतना याद रखिए कि या ये लाइन भी आपने पढ़ी है, ये इतना पैराग्राफ कि अगर आयरन है तो उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। क्यों? उसको रस्ट से बचाने के लिए। जैसे कि आपकी कोई लोहे की अलमारी होगी सपोज, है ना, उसका उस पर ना कहीं पे अगर उसकी ऊपर की लेयर हट रही होगी, जो जिंक की लेयर है वो हट रही होगी और अंदर से आयरन होगा ना, तो वो एकदम ब्राउनिश कलर में हो गया होगा। अगर होगा तो अभी चेक कीजिए, वो ब्राउन कलर में हो गया होगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर रस्टिंग हो गया। बट अगर उसकी जिंक की लेयर उस पर होती तो फिर वो कलर चेंज नहीं करती, ठीक है। तो गाइस, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।